कभी तुमने ये सोचा है कि पूरी यूनिवर्स एक लम्हे में कैसे वजूद में आ गई? पहाड़ क्यों नहीं हिलते? समंदर की गहराई में ऐसा क्या है कि इंसान वहां जिंदा नहीं रह सकता? और एक माँ के पेट में बच्चा कैसे, किस तरतीब से बनता है? आज की साइंस इन चीजों पर हैरत करती है, लेकिन सवाल ये है कि कुरान ने ये सब उस वक्त कैसे बता दिया जब ना माइक्रोस्कोप था, ना टेलीस्कोप, ना लैब, ना कोई टेक्नोलॉजी। यूरोप के एक मारूफ साइंटिस्ट ने कुरान की चंद आयतें पढ़कर कहा था, अगर ये किताब वाकई 1400 साल पुरानी है तो ये इंसान की लिखी हुई नहीं हो सकती। और आज हम उन्हीं आयात के वो राज खोलने जा रहे हैं जिसकी खुशबू तक उस जमाने के लोगों को नहीं थी। साइंस कहती है शुरू में कुछ भी नहीं था, पूरी कायनात एक छोटे से बंद जर्रे जैसी थी। फिर एक अजीम धमाका हुआ, द बिग बैंग, और हर सिमत मादा, रोशनी, टाइम और स्पेस फैलना शुरू हो गए। लेकिन कुरान कहता है आसमान और जमीन एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़कर अलग किया। सूरह अल-अनबिया 30। फाड़कर अलग किया, ये अल्फाज आज के जदीद बिग बैंग मॉडल से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं। एक ऐसी किताब जिसे उस दौर के लोग पढ़ते थे जो आसमान को सिर्फ आंखों से देखते थे, वो जदीद कॉस्मोलॉजी इस हद तक कैसे बयान कर सकती है? नासा के मुताबिक पूरी यूनिवर्स आज भी फैल रही है, हर गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। कुरान ऐलान करता है, और आसमान को हमने बनाया और हम ही उसको वुसअत दे रहे हैं। सूरा अज़-ज़ारियात 47। ये दे रहे हैं यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक अरब दुनिया में इतनी साइंटिफिक एक्यूरेसी, ये सोचकर बड़े बड़े साइंसदान खामोश हो गए। साइंस बताती है 1000 मीटर से नीचे रोशनी खत्म हो जाती है, उसके बाद सिर्फ अंधेरा होता है, और उसके नीचे उससे भी गहरा अंधेरा, हाई प्रेशर, सर्दी और मुकम्मल सन्नाटा। कुरान कहता है समंदर की गहराई में अंधेरा है, जिसके ऊपर भी अंधेरा हो और उसके ऊपर भी अंधेरा हो। सूरा अन-नूर 40। उस दौर में कोई इंसान इतनी गहराई तक जा भी नहीं सकता था, लेकिन कुरान ने वही बयान किया जो आज की ओशन साइंस बयान करती है। ये महज इत्तेफाक या हकीकत में कोई ऐसा इल्म जिसकी जड़ें जमीन पर नहीं आसमान पर हैं? आज की जियोलॉजी कहती है पहाड़ जमीन में गहराई तक जुड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे बड़ी मीख जमीन में गहरी धंस जाती है। यही पहाड़ जमीन को स्टेबिलिटी देते हैं। कुरान कहता है और हमने पहाड़ों को जमीन में मीखों की तरह गाड़ दिया। सूरह अन-नबा 7। उस दौर में जमीन के अंदर क्या है ये जानने का कोई रास्ता नहीं था, न स्कैन, न मशीन्स, न साइंस। फिर ये मालूमात कहां से आई? आज की मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चा मां के पेट में मखसूस स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले एक कतरा, फिर एक लटकती हुई चीज, ब्लड क्लॉट जैसी अलका, फिर एक चबाई हुई लूथड़े जैसी शक्ल, मुदगा, फिर हड्डियां, फिर हड्डियों पर गोश्त। कुरान यही तरतीब बताता है। फिर हमने नतफा को अलका बनाया, फिर उसे मुदगा किया, फिर हड्डियां बनाई, फिर उन पर गोश्त चढ़ाया। मोमिनून 12 से 14। दुनिया के मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर कीथ मूर ने कहा था, ये स्टेजेस बिल्कुल वही है जो मैं माइक्रोस्कोप में देखता हूँ। 7वीं सदी में एम्ब्रियो की शक्ल तो दूर, उसे देखने का तसव्वुर भी नहीं था। फिर ये नाकाबिले यकीन दुरुस्तगी कैसे मुमकिन हुई? साइंस बताती है हर प्लेनेट अपनी ऑर्बिट में मुसलसल गर्दिश करता है। सूरज भी हरकत में है, जमीन भी, चांद भी। कुरान कहता है और हर एक आसमानी जिस्म अपनी अपनी कड़ी में तैर रहा है। हरकत का ये फल्कियाती निज़ाम सिर्फ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से साबित हुआ है, लेकिन कुरान में पहले से लिखा हुआ था। साइंस कहती है बादल बनते हैं, आपस में टकराते हैं, बिजली पैदा होती है, फिर जोरदार बारिश होती है। कुरान ठीक यही तरतीब बयान करता है। बादलों के उठाए जाने से लेकर उनके मिलने, भारी हो जाने और फिर बारिश बरसाने तक।
یہ پورا سائیکل ماڈرن میٹیورولوجی کے مطابق ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ کیا سائنس قرآن کو سچ ثابت کرتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ قرآن نے ان سائنسی حقائق کو 1400 سال پہلے کیسے بیان کر دیا جو انسان نے 1000 سال بعد ڈسکور کیے۔ اس کا صرف ایک جواب ہے، یہ کتاب انسان کی نہیں، اس یونیورس کے خالق کی کتاب ہے، اور اگر کائنات کے راز قرآن میں درست ہیں تو زندگی کا رستہ بھی قرآن ہی درست بتاتا ہے۔